जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के फिर एक नए वीडियो में। आज हम लोग इस लेक्चर में माध्यिका सीखेंगे, जिसे माध्यक भी कहते हैं, यानी जिसे मीडियन कहते हैं। इस लेक्चर में हम लोग माध्यिका को सीख लेंगे, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, इवन नंबर के लिए कौन सी फार्मूला यूज किया था और ऑड नंबर के लिए कौन सी फार्मूला यूज किया जाता है। इन दोनों को हम लोग सीखेंगे, यानी जो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के रूप में होगा वैसे क्वेश्चन को बनाना हम लोग सीखेंगे। एक दूसरे वीडियो में सीख लेंगे कि कैसे वर्गीकृत बारंबारता सारणी को निकाला जाता है। तो आइए आज के हम लोग इस सेशन में, यानी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग माध्यिका सीखेंगे, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, यानी माध्यक, जिसे मीडियन बोला जाता है। मीडियन में कुछ वेरिएबल दिया रहेगा, कुछ हमारे चर मान दिए रहेंगे। जैसे कुछ हमारा चर मान दिया रहेगा, लिख देते हैं बोर्ड पर, थोड़ी ध्यान से समझिएगा। हमारा चर मान दिया रहेगा जैसे x1, x2, x3, x4 ... xn। ये हमारे चर मान दिया रहेगा और इनके संख्या पर हमारे अलग अलग माध्य निकलता है। माध्य के मतलब बीच वाले को देखते हैं, जो हमारे बीच वाले आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं, सॉरी। अब देखिए निकालेंगे कैसे माध्यिका। बीच वाले टर्म को निकाला जाता है। हमारे माध्यिका निकालने के लिए इवन नंबर के लिए अलग होता है और ऑड नंबर के लिए अलग होता है। तो गौर से देखिए, पहले जो हमारा चर मान दिया रहेगा उस चर मान को लिखेंगे। पहला काम हमारा रहेगा चर मान को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना। उसको बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो मान लिया हम बढ़ते क्रम में सजा लिए असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग सजा लिए असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग जो चर मान दिया रहेगा उन चर मान को गिनेंगे। यदि हमारा n बराबर इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर सजाने के बाद हम n के मान गिनेंगे। गिनने के बाद यदि n के मान जैसे 1 2 3 4 5 इसी तरह का सम संख्या बार होगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला है माध्यिका का। अगर ऑड नंबर यानी विषम संख्या होगा उसके लिए अलग माध्यिका के फॉर्मूला है। तो n बराबर अगर इवन, पहले ऑड के लिए समझ लेते हैं। अगर ऑड नंबर हो, ऑड के मतलब समझ रहे होंगे विषम संख्या, ऑड नंबर के मतलब विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए हमारा माध्यिका यानी माध्यक, माध्यिका को ही माध्यक भी बोला जाता है, मीडियन भी बोला जाता है। यदि हमारा ऑड नंबर हो तो उसके लिए माध्यिका की अलग फॉर्मूला आता है। पहला काम तो बढ़ते क्रम सजाएंगे ही। अगर n बराबर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर रहेगा तो इसके लिए माध्यिका होता है हमारा माध्यिका, या इसे माध्यक भी बोला जाता है, मीडियन भी बोला जाता है, जिसे हम लोग m लिखते हैं। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n/2। जो ये ऑड नंबर आएगा n के मान, इसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग देंगे, जितना आएगा वही टर्म हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। माध्यिका बराबर होता है n+1/2th टर्म, यानी n के मान लिए 5 आया, 5 हमारा ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 5 रखेंगे, 5 1 6 भागे 2 यानी 3 आएगा। तो जो बढ़ते क्रम सजा रहेंगे ना उसमें 3 तक जाएंगे, और जो तीसरा टर्म होगा वही हमारा माध्यिका होगा। अब सीखिएगा, देखिए यही हमारा माध्यिका के फॉर्मूला हुआ। किसका, जब हमारा ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर हो। अगर सपोज डेट ऑड नंबर नहीं आया, हम n को गिने और हमारा आ गया n इवन नंबर। इवन नंबर कहने के मतलब सम संख्या, और सम संख्या आप लोग को जानकारी होगा किसे कहते हैं हम लोग। सम संख्या का मतलब होता है जो 2 से पूरी कट जाए, यानी 2 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 0 बचे, शेष 0 बचे, उसी को सम संख्या बोलते हैं। यदि यह n के मान हमारा सम संख्या आ जाए,
तो सम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए सम संख्या हो तो उसके लिए माध्यक बराबर अलग फॉर्मूला होता है। सम संख्या के लिए माध्यक अलग होता है, इसे बड़ा M द्वारा डिनोट किया जाता है। n के मान सम संख्या आएगा तो n/2 एवं n/2 प्लस 1वां बोलते हैं या th इंग्लिश में लिखा जाता है, 1वां पद का माध्य ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? माध्य। माध्य पीछे के लेक्चर में बतला चुके हैं। यदि आप माध्य वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर कभी तुरंत देख लीजिए, उसे प्ले लिस्ट में सेव है। माध्य बराबर देखिए, माध्यक बराबर अगर इवन नंबर हो तो n/2 एवं n/2 प्लस 1वां पद का माध्य निकालेंगे। माध्य के मतलब जैसे समझो, यहाँ से हमारा n इवन संख्या मान लो 4 आया तो यहाँ पर 4 रखेंगे, 4/2 यानी 2 आएगा। यहाँ पर 4 रखेंगे, 4/2 के मतलब 2 और प्लस 1 कितना होगा? 3 होगा। तो 2 और तीसरा पद के क्या ले लेंगे? माध्य। जैसे जो बढ़ते क्रम में सजाए होंगे उसका दूसरा पद लेंगे और तीसरा पद लेंगे, उसी का हम लोग माध्यिका निकाल लेंगे, समझे? तो दूसरा और तीसरा पद के माध्य निकालेंगे, अब वही माध्य हमारा क्या होगा? माध्यिका होगा। तो दूसरा पद जैसे यहाँ से लेंगे, दूसरा पद और तीसरा पद, और दोनों के जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा माध्यक होगा। तो फॉर्मूला आप समझ लिए होंगे, इसे कॉपी पर भी नोट करिए। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे किस तरह निकाला जाता है। देखिए यहीं पर एक तो एग्जाम्पल बतला देते हैं विषम संख्या के लिए। किसके लिए? विषम संख्या के लिए। इस एग्जाम्पल में फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग ट्रिक भी समझेंगे किस तरह बिना इस फॉर्मूलों को अप्लाई किए हम लोग माध्यिका निकाल सकते हैं। माध्यिका के मतलब होता है बीच वाले टर्म होता है, समझे? तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, इधर दिखाई तो देता ही होगा, इसको मिटा करके थोड़ी कम जगह में लिख देते हैं xn। पहले आप इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट लें, तब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, ध्यान से देखिए इसको किस तरह हम लोग निकालेंगे। ऑड नंबर हो तो अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इवन नंबर हो तो अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऑड नंबर के लिए अलग होता है और इवन नंबर के लिए अलग होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? कोई भी संख्या ले लेते हैं। अभी हम लोग ऑड नंबर की एग्जाम्पल समझेंगे, तब हम लोग इवन नंबर की एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे दिया रहेगा कुछ चर मान, जैसे 8 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया? अभी 5 होगा। कम से कम 7 ले लेते हैं, 3 ले लिए और 1 ले लिए। ये हम चर मान लिए हुए हैं। यहाँ से हम चर मान लिए तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में ये डाटा हम लोगों को दिया रहेगा। देने के बाद अभी क्या बोले? सबसे पहला काम बढ़ते क्रम सजाएंगे, उसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सजाते समय पहले छोटा लिखते हैं, तब उससे बड़ा लिखते हैं, तब उससे बड़ा लिखते हैं, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, इसी तरह बढ़ते जाते हैं। यही हमारे बढ़ते क्रम कहलाता है। तो ध्यान से समझिए, सबसे छोटा 1 है, 1 के बाद 2 है तो 2 लेंगे, 2 के बाद 3 है तो 3 लेंगे, 3 के बाद हमारा 4 है तो 4 लेंगे, 4 के बाद सीधे हमारा 8 है तो 8 लेंगे, 8 के बाद 9 है और 9 के बाद क्या है? 10। यहाँ से हम लोग n के मान निकालेंगे। n के मान कितना आएगा? निकालिए तो 1 2 3 4 5 6 7। n के मान निकाले हम लोग, 7 n के मान निकालें तो n हमारा क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए माध्यिका के फॉर्मूला यही होता है कि नहीं होता है? यही होता है माध्यिका के लिए फॉर्मूला। थोड़ी ध्यान से समझिएगा, बन गया क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई खास भारी क्वेश्चन नहीं है।
हम यहाँ देखें n के मान 7 आया, यह हमारा कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए माध्यिका बराबर क्या होता है, n + 1/2th टर्म होता है, जो टर्म निकल के आएगा। यानी n के जगह पर 7 रखेंगे, 7 + 1/2, यानी 7 एक कितना होगा हमारा 8, तो ले लेंगे 8/2, कटेगा तो 4, हमारा 4th टर्म ही माध्यिका होगा। माध्यिका को माध्यक भी लिखा जाता है, जो हमारा 4th टर्म निकल के आएगा वही हमारा माध्यिका होगा। माध्यिका बराबर 4th टर्म। अब 4th टर्म उसमें देखेंगे जो हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद चौथा टर्म हमारा क्या है, चौथा टर्म खुद के 4 ही है, तो हमारा माध्यिका क्या निकल के आ जाएगा, 4 ही होगा। समझे? इसके बाद एक और एग्जाम्पल समझते, तब इसके बाद ट्रिक समझेंगे। यह भी एग्जाम्पल अपने कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा, ताकि बाद में कभी रिवीजन करना हो, प्रैक्टिस करना हो क्वेश्चन का, तो यहीं से आप लोग हिंट ले सके कैसे फार्मूला से कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। देखिए, एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, इससे निकाले तो माध्यिका हमारा कितना निकल गया, 4। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक हार्ड ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 17 ले लिए, 21 ले लिए, 16 ले लिए, 13 ले लिए, 12 ले लिए, 15 और 19। देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7। एक और ले लेते हैं 19, 19 के बाद एक 20 ले लेते हैं। ये और नंबर के अभी अभी एग्जाम्पल बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर सजाएंगे, यानी बढ़ते क्रम। कौन क्रम? हम लोग बढ़ते क्रम पहले सजाएंगे, जिसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर सजा लेंगे, तब उसके बाद यही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग। ध्यान से समझिए, असेंडिंग ऑर्डर सजाने के लिए सबसे पहले स्मॉल, यानी सबसे पहले छोटा को जोड़ेंगे। इसमें सबसे छोटा क्या है, 10, तो लिखेंगे 10। 10 के बाद कहीं देखिए तो क्या लौका, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, तो 10 के बाद 12 लेके 12 के बाद हम लोग 13 लेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? 10 12 के बाद इसमें अब क्या दिखाई दे रहा है, इसके बाद बेचारा 15 है, तो 15 को ले लेंगे। 15 के बाद 16 है, 16 ले लेंगे। 16 के बाद हमारा 17 है, 17 ले लेंगे। 18 नहीं है, सीधे 19 और 20 है। यहाँ हम लोग अगर n के मान निकालना चाहें तो सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 निकला, जो कि हमारा ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। ऑड नंबर के लिए माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका देखिए, ऑड नंबर के लिए माध्यिका n + 1/2। n के मान 9 लिए हैं, तो 9 + 1/2 होगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 10। 10/2 के मतलब क्या निकल जाएगा, 5। यानी हमारा माध्यिका क्या निकल के आएगा, माध्यिका यहाँ से 5 आया, तो यह 5 हमारा माध्यिका ना हुआ। माध्यिका में 5वां टर्म लेंगे। अब माध्यिका के 5वां टर्म क्या होगा, माध्यिका का 5वां टर्म जो बढ़ते क्रम सजाए हुए हैं उसको देखेंगे। 1 2 3 4 5, 5वां टर्म हमारा 16 है, तो माध्यिका भी क्या निकल गया, 16 ही निकला। आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए डायरेक्ट कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये 2 एग्जाम्पल के नोट कर लिए, जो कि ऑड नंबर पे हम बतलाए हुए हैं। ये ऑड नंबर पे एग्जाम्पल बतलाया गया है। देखिए ध्यान से, हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर, ये काम करना पड़ेगा हम लोग को सजाने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर सजा करके बीच वाले टर्म को ढूंढेंगे, जो हमारा बीच वाले टर्म होगा वही हमारा माध्यिका निकल के आएगा। तो ध्यान से देखिए, 3 पद इधर छोड़ दिए, 3 टर्म इधर छोड़ दिए, तो बीच में बचा क्या है,
यही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। इसमें देखिए 4 टर्म इधर छोड़ दिए और 4 टर्म इधर छोड़ दिए, बीच में आया क्या, 16 आया, 16 आया, 16 हमारा क्या निकल गया, माध्यिका निकल गया। या आप लोगों के बीच पद नहीं पहचानने आ रहा है, इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे। आपको मान लीजिए कि बीच वाले पद पहचानने में देरी हो रहा है, एक आगे पीछे से धीरे धीरे काटते चलिए, आगे पीछे से धीरे धीरे काटिए, जो बीच में बचेगा वही माध्यिका होगा। आगे पीछे से धीरे धीरे काटते चलिए, आगे पीछे से धीरे धीरे काटते चलिए, जो बीच में बचेगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। एग्जाम्पल कहीं आप लोग के एग्जाम में अगर मान लीजिए हम बढ़ते क्रम सजा करके दे रहे हैं, 3 3 6 1 7, अब इसमें पूछेगा क्या है माध्यिका, तब आप लोग इतना कहानी मत पढ़िएगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, देखेंगे बढ़ते क्रम में आगे पीछे काटते हुए चलेंगे, जो बीच में बचेगा वही हमारा क्या होगा, माध्यिका। यही हमारा किसका मान है, माध्यिका का। देखिए 3 टर्म इधर छोड़ दिए, 3 टर्म इधर छोड़ दिए, तो बीच में हमारा क्या बचा, माध्यिका बचा। ये था इवन ऑड नंबर के लिए। अब हम लोग सीखेंगे इवन नंबर के लिए कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग अब इवन नंबर के लिए सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। इवन नंबर के लिए तो आपको बतलाएं किस तरह बनता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू और ट्रिक दोनों के थ्रू हम लोग समझेंगे इसको, ध्यान से समझते चलिएगा और कॉपी पर नोट भी करते चलिएगा। इसी तरह 1 ले लिए, 2 ले लिए, 4 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 5 के बाद 7 ले लो, 10 ले लो, 3 3 6 1 7 और 1 ले लेते हैं 8, 9 को ले लेते हैं। ये हमारा सम संख्या वाला ले लिए। देखिए यहाँ से सबसे पहले बढ़ते क्रम सजाएंगे, बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा 1 है तो 1 लेंगे, इसके बाद 2 है तो 2 लेंगे, 3 है तो 3 लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे, 5 है तो 5 लेंगे, 6 नहीं है 7 लेंगे, इसके बाद 9 लेंगे, इसके बाद 10 लेंगे। ले लिए हम लोग बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लेने के बाद n के मान गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया, 8 जो कि हमारा इवन नंबर है। क्या है, 8 हमारा इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए माध्यिका क्या होता है, माध्यिका को माध्यक भी बोला जाता है। इवन नंबर के लिए माध्यिका का भी तुरंत फॉर्मूला चला, n/2 एवं n/2 प्लस 1वां टर्म का माध्य, माध्य के मतलब मीन। माध्य निकालने के लिए n/2 एवं n/2 प्लस 1वां टर्म का माध्य लेंगे, यही लिखे हुए थे हम। इसका भी ट्रिक बतलाएंगे, जब भी ऑब्जेक्टिव में आए बनाने के लिए आपके कहीं एग्जाम में इतना कहानी नहीं पढ़िए, जो आपको ट्रिक बतलाएं उसी ट्रिक के यूज करके टिक करिए अपने आंसर को, समझे। अब थोड़ी ध्यान से समझिएगा, n/2 एवं n/2 प्लस 1वां पद के माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे। इससे माध्य निकालेंगे, वही हमारा माध्यिका होगा। n के मान आया 8 तो लिखेंगे 8/2 एवं 8/2 प्लस 1वां पद का, और 1वां पद का माध्य निकालेंगे, यानी ये हूबहू पर वाले टर्म ही हम लोग लिखेंगे। इसको काटेंगे 4 होगा, इसको काटेंगे 4, यानी कि 4 एवं 4 प्लस 1 5वां पद का माध्य हम लोग माध्य निकालेंगे। यहीं से हमारा माध्यिका निकल जाएगा, माध्यिका। अब देखेंगे चौथा टर्म क्या है और 5वां टर्म क्या है। तो चौथा टर्म 1 2 3 4, चौथा टर्म 4 है और 5वां टर्म भी 5 है। तो चौथा टर्म और 5वां पद के माध्य को निकालेंगे। तो चौथा टर्म 4 है तो 4 लिखेंगे, 5वां टर्म 5 है तो 5 लिखेंगे, दोनों के जोड़ करके 2 से भाग देंगे। दो संख्याओं को माध्य निकाल, जैसे 4 5 का माध्य निकालना है, दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे, जो आएगा हमारा वो माध्य निकल के आएगा। तो माध्यिका बराबर 4 प्लस 5/2 यानी 9/2, यानी यहाँ से लिख लेगा 4.5।
समझे? ये था इवन नंबर के लिए। एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, बगल में ध्यान से समझिएगा, इसको भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। ये एग्जाम्पल बतलाएं, इसको ट्रिक से कैसे करेंगे वह भी हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में। मिटाते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप 2 एग्जाम्पल से अच्छे तरह से सीख जाइएगा। सब प्रोसेस यही होगा हमारा, सब प्रोसेस यही होगा, आगे पीछे टोटल प्रोसेस यही निकल के आएगा, इसीलिए इनको हम छोड़ दिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं 14, 15, 8, 7, 9, 6, यहाँ 10 ले लेते हैं, 10 के बाद 11, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 1 ले लेते हैं 16, 8। इस क्वेश्चन को भी आइए अब हम लोग समझते हैं। इसको समझने के से पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है इसमें। इसको भी सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे और बढ़ते क्रम में सजा करके सम विषम को हम लोग देखेंगे। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए 7 है तो ले लेंगे 7, इसके बाद 8 है तो 8 लेंगे, 8 के बाद 9 है तो 9 लेंगे, 10 है, इसके बाद 11 है, 11 के बाद सीधे 14 है और 14 के बाद 15 और 15 के बाद 16 है। यहाँ से आप लोग n के मान ढूंढ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया तो लिखेंगे 8/2 एवं 8/2 प्लस 1वां पद का मीन निकालेंगे यानी माध्य निकालेंगे हम लोग। यानी इसको काटेंगे तो 4 आएगा, 4 एवं 4 प्लस 1 यानी 5वां पद का माध्य। तो देखेंगे यहाँ से चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद 10 निकला तो 10 लिखेंगे, 5वां पद 11 निकला तो 11 लिखेंगे, बटे में 2 लिखेंगे, 10 और 11 को ऐड करेंगे तो हमारा 21 होगा, 21/2 यानी यहाँ से 10.5 निकल के आया माध्य। समझे? यहाँ से हमारा माध्य क्या निकला? 10.5 माध्य बोले। जो इन दोनों संख्या के माध्य निकाले तो 10.5 निकला। यही हमारा माध्य किसका आंसर होगा? माध्यिका होगा। जो ये माध्य निकल के आया है यही हमारा माध्यिका है। समझे? इसके लिए हम लोग ट्रिक देखेंगे, ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे। आप लोग कॉन्सेप्ट तो सीख गए, अब देखेंगे ट्रिक कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके लिए इसी वीडियो में बने रहें। देखिए इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन हुआ, इन सभी को आप लोग कॉपी पर नोट कर ले, ट्रिक बतलाने वाले हैं। समझे? देखिए इसको अगर हम लोग मिटाएंगे तो किस तरह ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ये संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम तो सजा ही लिए, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद क्या करेंगे, इसमें भी बीच वाले टर्म देखेंगे। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद 3 टर्म इधर छोड़ेंगे और 3 टर्म इधर छोड़ेंगे, तो 3 दोनों तरफ बराबर बराबर टर्म छोड़े कि ना छोड़े, बीच में बेचारा यही दोनों टर्म बच गया, तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे जो कि 10.5 आएगा यहाँ से। इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे देखा 4 2 1 4 6 10, 2 2 4 2 6 एग्जाम्पल लेंगे। इसके लिए भी असेंडिंग ऑर्डर सजाएंगे हम लोग। सबसे पहले 1 फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है। अब देखेंगे इसके भी हम लोग बीच वाले टर्म को ढूंढेंगे। देखिए 2 टर्म इधर छोड़े, 2 टर्म इधर छोड़े, बीच में हमारा 2 टर्म बच रहा है, तो दोनों के जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे, 4 4 8 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा 4 ही आएगा। तो हमारा माध्यिका क्या निकला? जब भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह आएगा माध्यिका निकालने के लिए या माध्यक निकालने के लिए, माध्यक और माध्यिका एक ही को बोलते हैं, हम लोग इसी तरह बनाएंगे, न कि कहानी को लिख करके बनाएंगे। उस तरह बनाने में अधिक टाइम लगता है, आप लोग के टाइम बर्बाद होगा और क्वेश्चन छूट भी सकता है, इसलिए हम लोग एग्जाम में इस तरह बना देंगे। समझे? तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और अगला लेक्चर में सीखेंगे वर्गीकृत सारणी को कैसे बनाया जाता है। वही लेक्चर भी आप लोग देखना न भूलें। अब हम लोग सीखेंगे आगे की ओर कैसे माध्यिका निकाला जाता है। वर्गीकृत सारणी को सीखेंगे हम लोग। वर्ग अंतराल के रूप में रहेगा, बारंबारता रहेगा, संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, संचयी बारंबारता को किस तरह यूज करके हम लोग माध्यिका निकालते हैं, ये सभी हम लोग अगला लेक्चर में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।